अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना अली असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, जदीद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हर शोबे में सामने आ रही है। जो लोग ज़माने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, वो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर दुनिया को वो ये बताते हैं कि हमने ये जो नई ईजाद का इस्तेमाल किया है, इससे क्या फ़ायदा है और कितना वक्त बचता है और इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मवासिलाती शोबे में ड्रोन अब एक पुरानी ईजाद हो चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों, उसका तज़किरा सुनिए। ये जो मुजरिमाना जहनीत के लोग होते हैं और जो बड़े पैमाने पर ये काम करते हैं या इन मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, वो भी जदीद से जदीद और मुनफरिद रास्ते अपने काम के लिए, अपने जराइम में इस्तेमाल के लिए सोचते हैं और इन रास्तों को, इन तरीक़ों को इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में कल एक ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। ड्रोन लाहौर से चला था और किसी ज़मींदार के खेत में वो गिरा है जिसकी फसल काटी जा चुकी थी। ड्रोन में क्या था, ड्रोन क्या लेके जा रहा था, उसका साइज़ एक आम जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे बड़ा था। वैसे ही वो मशकूक था, लेकिन ये भी गुमान गालिब रहा कि ये कोई नई ईजाद होगी और इसमें कोई नया तरीका इख्तियार किया गया होगा और कोई किसी मस्बत इस्तेमाल में इसे लाया जा रहा होगा। लेकिन मालूम हुआ कि उसमें मनशियात को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। मनशियात ड्रोन के ज़रिए ले जाई जा रही थी, उसकी मालियत बहुत ज़्यादा थी और इसे बॉर्डर पार ले जाना था। तो ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, इसे बहुत से ममालिक ने शेयर किया है। ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक से भी इस खबर को नशर किया गया है। उनका तो खैर बताने का अंदाज़ मनफी होता है कि पाकिस्तान से मनशियात को दरामद और बरामद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी साल, इससे कबल भी एक ड्रोन पकड़ा गया था जिसमें इसी तरह की अशियाए ममनुआ ले जाई जा रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे ज़राए मवासिलात को कुछ खबर नहीं होती या पाकिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं होता। ड्रोन क्रैश हुआ है, अगर ये ड्रोन क्रैश ना होता तो शायद ये खबर हम तक नहीं पहुंचती। बताने का मकसद ये है हमारे मुल्क में ड्रोन को किस अंदाज से इख्तियार किया जा रहा है। इतना तो हमने अपनी मस्बत सरगर्मियों के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया। हमने अब तक क्या किया है, जलसा-ए-आम की कवरेज के लिए ड्रोन को इस्तेमाल किया है, शादी ब्याह, सालगिरह, अकीक़े की तक़रीबात की कवरेज के लिए जो हम घरेलू तौर पर करते हैं उसके लिए इसे इस्तेमाल किया है। लेकिन इस तरह का इस्तेमाल, ज़ाहिर है मुझे भी हैरत हुई कि मुजरिमाना सरगर्मियाँ करने वाले लोग जदीद टेक्नोलॉजी को बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करने लगे हैं। इस ड्रोन को गिरना था, इसे कंट्रोल करना आसान तो नहीं था, इसलिए कि इसका साइज़ आम ड्रोन से कुछ बड़ा था। पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि ये ड्रोन वहीं गिर गया और इसके ज़रिए कोई दरामद बरामद का सिलसिला चलने से पहले ही रुक गया। बताने का मकसद ये है कि इस तरह से पाकिस्तान में जदीद ज़राए और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की सरगर्मियों में। जिनके जहन में मनफी ख़यालात होते हैं, जो मनफी रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, वो ज़ाहिर है हर मस्बत को मनफी बना देते हैं और इसी मनफी चीज़ों को मस्बत अंदाज से इख्तियार करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो उसी अंदाज में काम करते हैं। ज़ाहिर माइनस प्लस का फ़र्क है और ये फ़र्क तो हमेशा रहता है। मिसाल के तौर पर कूड़े करकट का ढेर ले लीजिए, उसको भी मस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इसी पाकिस्तान में। और जो प्लास्टिक के शॉपर्स हैं, इनको रिसाइकिल किया जा रहा है। गलत चीज़ को सही से भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मज़ीद हमारे तरक्की के रास्ते को मसदूद करने के बजाय वाह करते हैं, उन टेक्नोलॉजी को इस तरह के गलत इस्तेमाल में इख्तियार करके अपने मुल्क के लिए मसाइल खड़े करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि हर मामले को, हर मसले को, हर नुक्ते को, हर नई ईजाद को, हर रास्ते को मस्बत काम के लिए इस्तेमाल कीजिए।
کہ ये दुनिया बनी है मस्बत तरीके से, इसे मस्बत अंदाज से बनाया गया है। बात आकर वही ख़त्म होती है कि अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है, उसने दुनिया को खूबसूरत बनाया है और इंसान को एक दूसरे के लिए पैदा किया है। इंसान अपनी जहनी सलाहियत के ज़रिए जो कुछ बना रहा है, जो कुछ ईजाद कर रहा है, उसे इंसानों के ही हवाले से मस्बत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम लोग उसे मनफी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने मुल्क मिल्लत के लिए मसाइल खड़े करते हैं और इस तरह बदनामी का सबक दुनिया भर में बनते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों में अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपने तौर तरीके के ज़रिए मस्बत ख़यालात पैदा कीजिए, मस्बत सोच का इजहार कीजिए और मस्बत सोच को फैलाइए।